हेलो फ्रेंड्स, बिनर क्रश में स्वागत है। वेलकम टू बिनर क्रश। ये जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन बी रिपब्लिक पार्टी, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी सोशलिस्ट पार्टी। तो आपका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 में की थी। सेकंड क्वेश्चन आपका है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? विवेकानंद, रामकृष्ण, एम.जी. रनाडे या केशव चंद्र सेन। आपका राइट आंसर होगा विवेकानंद जी ने। आपका थर्ड क्वेश्चन है, चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन बलबन, डी ऑप्शन नसरुद्दीन खुसरो। तो आपका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है? ए ऑप्शन ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवत गीता से या डी ऑप्शन मुंडको उपनिषद से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से जो हमारा भारतीय प्रतीक चिन्ह है सत्यमेव जयते, वो लिया गया है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी संगीत कला, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी नाट्यकला। तो आपका राइट ऑप्शन होगा जैमिनी राय ने चित्रकला में के क्षेत्र में नाम कमाया है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन होगा सतलज नदी, दामोदर नदी, महानदी या गोदावरी नदी। तो हमारे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना थी जिसका निर्माण 7 जुलाई 1948 में दामोदर नदी पर किया गया था। आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए ऑप्शन कृष्णा नदी को, बी ऑप्शन दामोदर नदी को, सी ऑप्शन महानदी को, डी ऑप्शन कावेरी नदी को। तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को, जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आपका आठवां क्वेश्चन है, नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? तो नोटबंदी या विमुद्रीकरण जिसे कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, बी ऑप्शन नकली मुद्रा पर रोक लगाना, डी ऑप्शन आतंकी गतिविधियों की फंडिंग को रोकना और या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। विमुद्रीकरण जो किया गया था, काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना था, फिर नकली मुद्रा पर रोक लगाना था और आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनकी फंडिंग को रोकना था। आपका 9वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1969, सी ऑप्शन 1949 या डी ऑप्शन 1980। तो आपका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का एक्ट जो या अधिनियम आया था वो आया था 1934 में और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? ऑशगोन स्मिथ जी थे और वर्तमान चेयरमैन कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं।
आपका 10वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो आपका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। आपका 11वां क्वेश्चन है, विधानसभा तथा विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होते हैं? तो कम से कम होते हैं 2 अधिवेशन। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो आपका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो NIC के अध्यक्ष होते हैं। NIC की स्थापना 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुई थी। जो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। आपका 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन आयरलैंड, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका या डी ऑप्शन फ्रांस? तो आपका राइट आंसर होगा आयरलैंड से लिया गया है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो हमारे संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल या कार्यपालिका, न्यायपालिका या राष्ट्रपति? तो हमारे संविधान की व्याख्या हमारी न्यायपालिका करती है। अब आपका 15वां क्वेश्चन है, पुस्तक द रोड अहेड के लेखक कौन है? ए ऑप्शन बिल क्लिंटन, बी ऑप्शन IK गुजराल, सी ऑप्शन बिल गेट्स या डी ऑप्शन TN सेशन? तो आपका राइट ऑप्शन होगा द रोड अहेड के लेखक है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन लियोन्स, बी ऑप्शन जिनेवा, सी ऑप्शन लोसाने, डी ऑप्शन बर्न? तो आपका राइट आंसर होगा लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक हैं। अब आपका 17वां क्वेश्चन है, चेतना ऊतक के नाम से जानने वाले ऊतक कौन से हैं? ए ऑप्शन तंत्रिका, बी ऑप्शन उपकला, सी ऑप्शन पेशी या डी ऑप्शन ये सभी? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन तंत्रिका। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, जो 17 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराया। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।